नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 जिसका नाम है औरंगजेब। ये पाठ ही अपने आप में औरंगजेब नाम देख के हमारे दिमाग में घूमने लगता है कि औरंगजेब आपको नाम सुनते ही यह महसूस होने लगता है कि एक जैसे क्रूर शासक, एक बहुत जो है कि कठोर शासक, ऐसा आपके दिमाग में घूमने लगता है कि ये नाम ही ऐसा है औरंगजेब। और वास्तव में आप देखेंगे कि जैसा आपने पढ़ा हुआ है लगभग उसी के आसपास इर्द गिर्द जो है औरंगजेब का जीवन परिचय उसका घूमता रहता है। तो आप देखेंगे बच्चों कि जैसे अकबर था, जहांगीर था और शाहजहाँ था, जिस तरह से उन्होंने भारत में साम्राज्य को स्थापित किया, संचालित किया और व्यवस्थित किया, लोगों से मिले जुले, लोगों को दुख दर्द को समझा और सभी धर्मों के प्रति उन्होंने सहिष्णुता की नीति अपनाई, सभी धर्मों से मिलते जुलते थे, सभी धर्मों के लोगों से शादी विवाह करते थे। तो इस तरह से देखेंगे कि उन्होंने मिली जुली संस्कृति का विकास किया। लेकिन एक ऐसा शासक उसी मुगल साम्राज्य से आता है जिसका नाम औरंगजेब रहता है। इसने अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ की जो नीतियाँ थी या जो उसका जो है कि बना बनाया साम्राज्य था, उसको जो है कि वो चौपट करने के लिए आता है और जिसका नाम औरंगजेब रहता है। इसने सभी नीतियों को जो अकबर ने, जहांगीर ने और शाहजहाँ ने लागू किया हुआ था, उसने सारी नीतियों को उलट देता है। उसने जो है कि हिंदुओं से जजिया कर के वसूल करता है, हिंदुओं पर और अनेक कर लगाता है। फिर इसके बाद वो मेवाड़ से उलझता है, राजपूतों से उलझ जाता है, वो मराठों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। तो इस तरह से औरंगजेब देखते हैं कि धीरे धीरे जो है कि हिंदुओं के मन में जो मुसलमानों के प्रति धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा था, उनमें जो है ट्रस्ट बन रहा था, वो जो है बिखर कर टूट जाता है। और देखेंगे यही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। तो देखते हैं औरंगजेब के बारे में आगे। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसने मुगल साम्राज्य को दक्षिण तक विस्तार दिया। औरंगजेब विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा, परंतु इसी समय मुगल वंश पतोन्मुख हो गया था। आप देखेंगे कि बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था कि जहांगीर ने अहमदनगर तक अपना साम्राज्य फैलाया, शाहजहाँ ने अहमदनगर के बाद बीजापुर की विजय तो की, लेकिन उनसे कभी जो है कि उनको अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। लेकिन आप देखेंगे जब औरंगजेब आया, सत्ता में आया, तो उसने क्या किया कि बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा साम्राज्य को अपने शासन के अधीन लाने की कोशिश की। अच्छा, आप एक बात सोचिए कि मुगल बादशाह बैठता था दिल्ली में और वो गया जीतने क्या, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा, और इनको वो जीत तो लिया, लेकिन जीतने के बाद वहाँ पर जो है उसने इतना समय खर्च किया। बताया जाता है कि जितना इसने शासन संचालित किया, लगभग 50 वर्षों तक इसने शासन संचालित किया, उसमें से लगभग 25 वर्ष उसने अपने जीवन का दक्षिण भारत में ही व्यतीत कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि उत्तर भारत में बहुत सारी अराजकताएं या अस्थिरताएं उत्पन्न हुई और जो उसके साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण बनी। तो आप देखेंगे कि ऐसे दो ही शासक पूरे दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य में, दो शासक ऐसे मिलते हैं जो दक्षिण भारत में गए और दक्षिण भारत उनके लिए कब्रगाह बन गया है। एक का नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। वो भी दक्षिण भारत में बहुत सोच रहा था कि दक्षिण में अपना साम्राज्य स्थापित कर लें, अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर लें, उसका भी पतन हो गया। और दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम औरंगजेब था, वो भी दक्षिण भारत को अपने अधीन करना चाहता था कि हम जो है कि पूरा जो भारत जो है उत्तर से दक्षिण तक वो हमारे साम्राज्य के अधीन हो, लेकिन वो उसको अधीनता करते करते उसने अपने साम्राज्य को ही खो दिया। तो देखते हैं बच्चों आगे। औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। बच्चों, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब शाहजहाँ जीवित था तभी औरंगजेब ने मुगल सत्ता हथिया लिया और अपने भाइयों की हत्या करके उसने जो है कि मुगल सत्ता पर काबिज हुआ। और वो सिंहासन पर बैठने के बाद शाहजहाँ को आगरे के किले में कैद करवा देता है और शाहजहाँ कई वर्षों तक जीवित भी रहता है। तो इस तरह से अपने पिता के जीवित रहते हुए वह शासक बन जाता है।
तो आप देखेंगे फिर आगे उसने शासन की बागडोर संभालने के बाद तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। उसने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया तथा अनैतिकता को रोकने व जन साधारण पर नजर रखने हेतु मुहतसीब नामक अधिकारी नियुक्त किए। बच्चों देखिए, औरंगजेब बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वो मुस्लिमों में जो रीति रिवाज होते हैं, जो नियम हैं, उन्हीं के अनुसार वो शासन संचालित करता था। औरंगजेब बताया जाता है व्यक्तिगत जीवन में इतना जो है कि इस्लाम को मानता था कि वो 5 बार की नमाज अदा करता था और उसके पास केवल 3 बीवियाँ थीं। जैसे आपने पढ़ा होगा अकबर के हरम में 5000 से अधिक जो है दासियाँ थीं, लेकिन औरंगजेब केवल उसकी जो 3 पत्नियां थीं, वो भी मुस्लिम धर्म के अनुसार 3 पत्नियां रखना अनिवार्य, मतलब जो है कि 3 पत्नियां रखना वाजिब है। आप एक व्यक्ति 3 पत्नियां रख सकता है, तो उस नियम के अनुसार ही वो 3 पत्नियां रखता है, इसके अलावा और कोई दासी वगैरह नहीं रखता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि उसने लोग मदिरा और भांग का सेवन ना कर सके, क्योंकि उसको लगता था कि इस्लाम में मदिरा और भांग का वर्जन किया गया है, तो इसलिए वो सार्वजनिक इसके सेवन पर प्रतिबंध लगा देता है। और अनैतिकता मतलब किसी के साथ चोरी हो गया या किसी की मारपीट या फिर जो है कि किसी का लूटपाट करना, इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए और जन आचरण कि लोग जो है व्यवस्थित जीवन जिए या लोग व्यवस्थित जीवन यापन करें और धर्म के अनुसार जीवन जिए, इसके लिए मुहस्सिब नामक एक अधिकारी नियुक्त करता है कि लोगों को आचरण को व्यवस्थित करने में सहयोग देगा और शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। उसने दरबारी नृत्य संगीत पर भी रोक लगाई, किंतु संगीत को राज्य से प्रतिबंधित नहीं किया। उसने संगीत और नृत्य पर रोक लगा दी, क्योंकि इस्लाम में संगीत प्रतिबंधित है और नृत्य भी प्रतिबंधित है, तो उसने रोक लगा दी और राज्य में, लेकिन उसने प्रतिबंधित नहीं किया। वह स्वयं एक सिद्धस्थ वीणा वादक था। वो खुद बीड़ा बहुत अच्छा बजाता था। समारोहों के समय हरम में संगीत का आयोजन परंपरागत ढंग से होता था। एक समय की बात है, जब एक संगीत वादक की मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने कहा कि इसको इतने नीचे तक दफनाना कि ताकि इसके संगीत की जो धुन है वो कहीं और गूंजने न लग जाए। तो मतलब कहने का आशय ये है कि औरंगजेब इतना जो है संगीत और नृत्य से चिढ़ता था, लेकिन फिर भी वीणा का जो है बहुत अच्छा वादन करता था। फिर ये देखिएगा, क्या पिछली कक्षा में आपने किसी ऐसे शासक के बारे में पढ़ा है जो वीणा बजाता था? आपने देखा होगा बच्चे, गुप्त वंश का शासक रहता है, वही एक ऐसा शासक है जो वीणा बजाता था। फिर आगे देखते हैं, मुस्लिमों से जकात धार्मिक कर लिया जाता। मुस्लिमों से जकात धार्मिक कर्म लिया जा रहा था। गैर मुस्लिमों से जजिया कर की पुनः वसूली प्रारंभ की गई। बच्चों, हमने पढ़ा था कि जजिया कर को शाहजहां ने, जहांगीर ने और अकबर ने बंद कर दिया था, लेकिन औरंगजेब पुनः जजिया कर की वसूली हिंदुओं से करने लगता है। औरंगजेब शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुगल राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिनके लिए पर्याप्त जागीरें तथा वेतन की व्यवस्था होना आवश्यक था। इसके अलावा लगान भी कम मिल रहा था, क्योंकि जागीरदार तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर ही खेती बढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। औरंगजेब की स्थिति एक ऐसे वैद्य के समान थी जिसके पास एक अनार हो और 100 बीमार हों। देखिए बच्चों, हुआ क्या, इसके समय समस्याएं बढ़ती कैसे गई कि जब वो दक्षिण भारत में अपना राज्य स्थापित किया, तो आप जानेंगे कि जब आपका राज्य स्थापित होगा तो वहाँ आप कर्मचारियों की नियुक्त करेंगे, अधिकारियों की नियुक्त करेंगे, वहाँ सेना आप रखेंगे। तो इससे क्या हो गया कि औरंगजेब के समय का जो खर्चा था, भाई जब अधिक अधिकारियों को नियुक्त करेंगे, कर्मचारियों की नियुक्त करेंगे, सैनिक की नियुक्त करेंगे, तो आप अधिक खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो लेकिन क्या हुआ कि इसके समय में जो जागीरदार थे, जिनके पास भूमि थी, उन्होंने क्या किया कि जो भी अधिक से अधिक क्या करते थे कि किसानों से लगान की वसूली तो करते थे, लेकिन वो ये सोचते थे कि हमें आज नहीं तो कल, अधिकारी सोचते थे कि आज नहीं कल हमें ट्रांसफ़र कर देंगे या हमारा कहीं और तबादला हो जाएगा। तो तबादला हो जाएगा तो हम क्यों ना अधिक से अधिक उस ज़मीन से किसानों से वसूली करने और वसूली करके हम अपना जेब भरे, और शासक को वो वेतन देते नहीं थे।
क्योंकि जागीरदारी व्यवस्था में ये व्यवस्था थी कि आपको वेतन तो देना है, लेकिन एक अंश उसका क्या है, वो शाही खजाने में जमा करना पड़ता था। लेकिन औरंगजेब के समय ये स्थिति बहुत ही विकराल हो गई। तो क्या होगा कि खजाना धीरे धीरे खाली होता गया। अब जब खजाना खाली होगा तो क्या होगा कि आपकी स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि एक ऐसे औरंगजेब एक ऐसे वैद्य के समान था जिसके पास एक अनार था और 100 बीमार थे, कि 100 बीमार थे और सबको अनार की आवश्यकता थी। औरंगजेब के पास केवल एक अनार था। तो इस तरह से उसके यहाँ जो है स्थितियाँ खराब होती चली गई। इस स्थिति से निपटने के लिए एक विकल्प था, दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करना। इसी सोच में उसने अहोम राज्य, असम, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधिकार में ले लिया। पर जितना लगान इन राज्यों को मिलाने पर मिलता था, उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता था। समय समय पर उनके विद्रोहों को शांत करने के लिए धन, समय व ऊर्जा भी व्यय करनी पड़ती थी। अब देखिए इसने क्या किया कि बच्चों, हालांकि जो नए राज्य जीते हुए थे, उसने सोचा कि और हम राज्य जीत लेते हैं तो हो सकता है कि हमें क्या है कि अधिक क्षेत्र मिल जाएगा, वहाँ से हमें कर मिलेगा, और जब कर मिलेगा तो हम इन जो अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है तो उनको वेतन देने में और भत्ता देने में समर्थ हो जाएंगे। लेकिन औरंगजेब की यह नीति असफल क्यों हो गई कि वह दक्षिण भारत में अधिक राज्यों को जो जीता, लेकिन जीतने के बाद वहाँ से कर नहीं वसूल कर पाया, जो भी कर वसूल नहीं कर पाया, क्योंकि जितने कर वह वसूलता था उससे अधिक तो वो अमीरों पर वहाँ खर्च कर देता था, वहाँ सैनिकों पर खर्च कर देता था, वहाँ के जो स्थानीय सरदार थे उन पर खर्च कर देता था। तो कहने का ऐसा, जितना वो वसूल करता था उससे अधिक वो खर्च कर रहा था। तो वो राज्य क्या है, घाटे के राज्य हो जाएंगे। जब घाटे के राज्य होंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर विद्रोह होगा, वहाँ पर अशांति फैलेगी, और जब अशांति फैलेगी तो वहाँ और भी खर्च देना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या है, औरंगजेब अपने शाही खजाने से धन जो है कि यहाँ पर देता था, क्योंकि यहाँ के जो राजस्व मिलता था उससे सैनिकों का भरण पोषण नहीं हो रहा था। तो औरंगजेब को कई बार अपने जेब से पैसा देना पड़ता था या अपने शाही खजाने से पैसा देना पड़ता था। तो इससे उसकी स्थिति और ख़राब हो गई। फिर औरंगजेब को जाटों, बुंदेलों, सिखों, सतनामियों और उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्रों के पठानों के विद्रोहों के साथ ही राजपूतों एवं मराठों के साथ भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। अब देखिए ये क्या होगा बच्चों कि ये औरंगजेब की जो नीतियां थी उससे क्या होगा, जाट भी परेशान थे, बुंदेला भी परेशान थे, सिख जिनको हम आज पंजाब में जो सिख धर्म है वो भी परेशान थे, सतनामी ये सन्यासी थे। तो ये कहते थे कि सत्य की खोज में ये हमेशा लगे रहते थे, इसलिए सतनामी बोला जाता था। फिर उत्तर पश्चिम में जो पठान थे वो भी इनसे परेशान थे। फिर मराठा तो इसके सबसे बड़े शत्रु थे ही, और राजपूत भी थे। तो वो क्या करता था कि इनके संघर्ष में हमेशा जब आप किसी राज्य से संघर्ष करेंगे तो क्या होगा कि आपको खर्च, सैनिक खर्च देना पड़ेगा, उनको रसद पानी देगी। इससे क्या होगा कि राज्य की जो आय है वो प्रभावित होगी और फिर राज्य पर अधिक बोझ भी पड़ेगा। तो इसलिए औरंगजेब की स्थिति और ख़राब हुई। औरंगजेब और जाटों का संघर्ष 1669 में प्रारंभ हुआ तथा 1691 में उसने जाटों का दमन किया, किंतु यह विद्रोह पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ और जाटों का संघर्ष चलता रहा। मतलब उसके जीवन काल तक जाटों का संघर्ष चलता रहा। मराठों का इसी तरह से संघर्ष चलता रहा। इसके अतिरिक्त मेवात तथा नारनौल के सतनामियों ने भी समय समय पर विद्रोह किए। आगे बच्चों देखते हैं। ये देखो बच्चों, इन्हें भी जाने सिखों के गुरु एक नज़र में। बच्चों जो सिखों के पहले गुरु होते थे उनके बारे में ये दिया हुआ है। देखिए पहले गुरु नानक थे 1669 से 1539 ईस्वी। इनका जन्म तलवंडी आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान में नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी और ये चाहते थे कि समाज में समानता फैले। समाज में इन्होंने ही जो है कि लंगर की व्यवस्था की प्रारंभ की कि सभी को जो है समान रूप से अनाज मिले, कोई भूखा न सोए। इस तरह की व्यवस्था गुरु नानक ने शुरू की। फिर इसके बाद उनके बाद जो है कि उनके उत्तराधिकारी दूसरे गुरु अंगद हुए, जो 1539 से 1552 ईस्वी तक जो है सिखों के गुरु रहे। सिखों के दूसरे गुरु
गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। एक लिपि थी सिखों की अपनी लिखने की लिपि थी जिसे हम गुरुमुखी बोलते हैं, और हिंदुओं की जो थी उसे बोलते हैं हम भारत की जो लिपि है उसे हम देवनागरी लिपि बोलते हैं। तीसरा, गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी, सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की। मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, अकबर ने इनसे भेंट की थी। देखिए, गुरु अमरदास जो थे वो सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कि सिख धर्म का विस्तार हो, इसे सिख धर्म को लोग माने और उसको अपनाएं, इसके लिए उसने 22 गद्दियों की स्थापना की। और अकबर के समकालीन थे, अब समकालीन मतलब उन्हीं के जब अकबर शासन कर रहा था तो उन्हीं के समय में ये भी अपना जो है कि प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो इन्होंने अकबर से भेंट भी की और अकबर ने इन्हें उपहार भी दिया और सम्मान भी प्रदान किया। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अकबर हिंदुओं को भी चाहता था, अकबर सिखों को भी अपने साथ मिला लिया। अकबर ने जो है सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई, इसीलिए वो सफल शासक रहा। चौथा, गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी, मुगल सम्राट अकबर से इनका संबंध मैत्रीपूर्ण था। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान स्वरूप दिया था। इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। देखो बच्चों, गुरु जो रामदास थे ये अकबर से बड़े इनके मीठे संबंध थे, तो अकबर ने इन्हें एक बार जो है 500 बीघा जमीन दे दी। तो यहीं पर इन्होंने जो है वो अमृतसर नगर जो स्वर्ण मंदिर है इस जहाँ स्थापित हुआ है उस नगर को अकबर ने किसे दिया था? गुरु रामदास को दिया था। बाद में आप देखेंगे कि वहाँ पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण होता है। फिर पांचवा, गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक, आदि ग्रंथ का संकलन किया। सूफी संत मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हर मिंदर साहब स्वर्ण मंदिर की नींव डाली। सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में लेने की प्रथा प्रारंभ करवाई। तारन नगर का निर्माण किया। मुगल बादशाह जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में जहांगीर ने 1616 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी। गुरु अर्जुन देव बड़े ही जो है कि धार्मिक व्यक्ति थे और बड़ी शालीन व्यक्ति थे, तो उन्होंने आदि ग्रंथ नामक एक ग्रंथ की संकलन किया, जिसमें आप देखेंगे कि हिंदुओं के बड़े अच्छे नाम थे और जैसे दक्षिण भारत के बहुत अच्छे संत थे, फिर सूफियों के बहुत अच्छे जैसे मियाँ मीर और उनका जो है कि उल्लेख किए हुए थे, और इन सबको मिलाकर उन्होंने बाबा फरीद का नाम आपने सुना है, इन सब के बहुत महत्वपूर्ण जो वाक्य कहे हैं, जो इनके विचार थे, इन सब का संकलन किया था, आदि ग्रंथ था। इसमें आप देखेंगे कि गुरु नानक के भी विचार थे, इसमें कबीरदास के भी विचार मिलेंगे, इसमें जो है कि बाबा फरीद के विचार मिलेंगे, इसमें नामदेव के विचार मिलेंगे। तो इन सब के विचारों का संकलन उन्होंने किया आदि ग्रंथ का किया। तो और फिर दूसरी चीज़ उन्होंने हरमिंदर सिंह मतलब स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण करवाया, इन्होंने ही स्थापना करवाई थी। और इसके बाद सिखों से 10% लिया कि भाई आप अपनी आय जितना आप कमा रहे हैं उसका 10% आप सिख धर्म के उत्थान के लिए दीजिए, हम दान लंगर चलाएंगे, हम लोगों की सेवा करेंगे। आज भी देखेंगे कि सिख धर्म में सबसे अधिक लोगों को जो है कि खाना पीना खिलाना हुआ, सेवा करना हुआ, उनके स्वास्थ्य संबंधी जो है देखभाल करना हुआ, ये बहुत कुछ ये सिख धर्म के लोग करते हैं। और इसको तारन नामक नगर की भी स्थापना की। इनकी मृत्यु आप जानते हैं कि जहांगीर जो उनका पुत्र लड़का था खुसरो पढ़ा होगा ना, तो खुसरो को गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दे दिया और उसका समर्थन दे दिया। जहांगीर खुसरो से चिढ़ता था और जब ये बात उसने सुना तो उसने अर्जुन देव को बहुत प्रताड़ित किया और बाद में अर्जुन देव को फांसी दे दी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पहले ऐसे गुरु थे जिनको जहांगीर ने फांसी दे दी। इसके बाद छठा, गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी, अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की। सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। जिस सिख धर्म को गुरु नानक ने बहुत सादगी के साथ बहुत ही प्यार से सिख धर्म की स्थापना की थी, उस धर्म को मुसलमानों ने इस तरह से प्रताड़ित किया कि उन्हें एक सैनिक धर्म के रूप में स्थापित होना पड़ा। और इसका जो है कि स्थापना किसने की? गुरु हरगोविंद ने की। फिर सातवां, गुरु हर राय 1645 से 1661 ईस्वी, सिखों के 7वें गुरु औरंगजेब के आदेश पर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा।
फिर आगे देखते हैं 8वें गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी। गुरु पद के लिए सबसे बड़े भाई राम साहेब से विवाद, चेचक के कारण मृत्यु। 9वां गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों का विरोध किया, फलस्वरूप 1675 ईस्वी में इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण गुरु की हत्या कर दी। देखिए बच्चों, कितना औरंगजेब क्रूर शासक था कि वो अपने भाइयों को, दारा सिखों को तो छोड़ा ही नहीं, लेकिन वो औरंगजेब ने तेग बहादुर जो सिखों के बहुत बड़े गुरु थे उनको भी नहीं छोड़ा। कि उसने कहा कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करिए या तो आपको हम देंगे। तो उनको जो है कठोर से कठोर यातना देकर उसने मृत्यु दे दिया, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। फिर 10वें गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी तक। सिखों के अंतिम गुरु, खालसा पंथ की स्थापना, औरंगजेब से आजीवन संघर्ष। औरंगजेब ने उनके 2 पुत्रों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। ये बच्चों ऐसे गुरु थे जिनके 2 पुत्र थे, उनको औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया हुआ था। कि कितना क्रूर शासक औरंगजेब था। तभी औरंगजेब से आप देखते हैं कि सिख भी उससे गुस्सा हो गए, या सिखों में भी असंतोष औरंगजेब के खिलाफ हुआ। जबकि अकबर को आपने पढ़ा है कि रामदास को उन्होंने 500 बीघा ज़मीन दे दी। फिर इसके बाद अमरदास से उसने भेंट की, उनसे मुलाकात करता था। लेकिन औरंगजेब क्या किया कि उसने जो है सिखों को घृणा की दृष्टि से देखा, इसलिए हिंदुओं को भी घृणा की दृष्टि से देखा। तो इसलिए उसकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, और आप देखते हैं कि वो धीरे धीरे कमज़ोर होती ही चली गई, और वो बाद में उसकी साम्राज्य के पतन का कारण बनी। तो नमस्कार बच्चों, अब हम आगे कल पढ़ेंगे। जय हिंद।